नमस्कार साथियों, खोजराम मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। डेली करंट अफेयर का सेशन लेके मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आज है भैया 11 जुलाई और अगर आप इंडिया में किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, क्लैट, राजस्थान पुलिस, सीईटी, सीयूईटी, तो ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। जिस सेशन में हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत सारे करंट अफेयर्स की चीज़ों को यहाँ पे कवर अप हम लोग करने वाले हैं। तो पहली टॉपिक के ऊपर चलते हैं, पहले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। पीवी सिंधु और शरद कमल जो है, इट इज़ कंफर्म्ड एज अ इंडियन फ्लैग बियरर फॉर ओलंपिक जो आपका होने वाला है पेरिस में। तो दोस्तों आप जानते हैं पेरिस ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है। पेरिस ओलंपिक होने वाला है आपका 2024 का होने वाला है आपका पेरिस में। और ये कब से कब तक चलेगा इसके बारे में बात करेंगे, आगे हमने बताया हुआ है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ अनाउंस्ड दैट इंडिया विल कंटिन्यू द ट्रेडिशन ऑफ हैविंग 2 फ्लैग बियरर। तो भारत जो पहले भी 2 फ्लैग बियरर हमेशा लेके जाता था, तो वही ट्रेडिशन हम फॉलो करने वाले हैं एट पेरिस 2024 ओलंपिक। और जिसके लिए किस किस को बोला गया है, पीवी सिंधु और शरद कमल। तो दोस्तों आप जानते हैं पीवी सिंधु क्या है, बैडमिंटन प्लेयर है, और शरद कमल जी जो हैं ये टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है। द फॉलोइंग प्रोसीडिंग एट, और पिछला ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, टोक्यो 2020 में हुआ था पिछला वाला ओलंपिक। अच्छा, ओलंपिक कब से कब तक होगा, ये होगा देखो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त के बीच में आपके ओलंपिक गेम्स होंगे। और कहाँ पे होंगे, पेरिस में होंगे, पेरिस फ्रांस के अंदर। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, आप लोग सभी लोग ये चीज़ जानते हैं। ठीक है। अच्छा, पीवी सिंधु जो है, इनके एक दो अचीवमेंट्स देख लेते हैं। तो पहली बात, ये सिल्वर मेडल जीत के लाई थी कहाँ पर, 2016 रियो ओलंपिक्स में। उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में। और उसके बाद ये भी हम बता सकते हैं कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स। तो ये पहली इंडियन वुमेन है जो कि 2 इंडिविजुअल अलग अलग ओलंपिक्स में मेडल जो लोग जीत चुकी हैं। आगे बात करते हैं जो आपके शरद कमल, उनके अचीवमेंट्स के बारे में। तो बेसिकली ये 13 टाइम्स कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट रह चुके हैं। 13 बारी, मतलब ये काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। ओलंपिक की बात कर ले तो 2004 ओलंपिक से ये हिस्सा बन रहे हैं। 2004 में हिस्सा बने हैं, 8 में हिस्सा बने हैं, 16 में, 12 में हिस्सा नहीं बने, 16 में और 20 में ये हिस्सा बने हैं। और अब 2024 में तो ये मतलब फ्लैग होल्डर है यहाँ पे। ठीक है। इनको 2019 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। 2019 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। और अगर कुछ मैं पॉइंट्स देखना चाहूँ तो अगर ओलंपिक कमेटी के बारे में, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है पीटी उषा जी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फाउंड किया था 1927 में, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पीटी उषा यहाँ पे आ गया। 1927 में इसको फाउंड किया गया था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो अगर हम बात करें तो ओलंपिक के जो फ्लैग होता है उसके ऊपर 5 रिंग्स होती है। वो 5 रिंग्स क्या बताती हैं हमको, तो 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स होती है ओलंपिक के फ्लैग के अंदर, और वो बताती है 5 कॉन्टिनेंट्स को। क्या बताती है बेटा, कि 5 कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब वो 5 कॉन्टिनेंट कौन कौन से होते हैं, जो ब्लैक रिंग होती है ये अफ्रीका को बताती है, जो येलो रिंग है वो एशिया को बताती है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे अमेरिका रेड रिंग है। अब अमेरिका में दोनों ओलंपिक अमेरिका आ गए, आपका नॉर्थ और साउथ, और ये आपका ओशियाना होता है बेसिकली ये। और इसको ऑस्ट्रेलिया भी हम अकेले कह सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा एक अंटार्कटिका बचता है, वो जो तो खैर इतना ज़्यादा लोग नहीं रहते तो उसको इतना ज़्यादा नहीं जोड़ा गया। तो यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया और या फिर ओशियाना भी इसको कह लेते हैं। तो ये आपकी 5 रिंग्स का सिग्निफिकेंस यहाँ पर हो चुका है। क्लियर है बेटा। तो आई थिंक यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली है इसके बारे में। और यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अगला टॉपिक क्या है, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब हुए थे बेटा, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे ऑफिशियली नोन एज द गेम्स ऑफ ओलंपियाड। क्या बोला जाता है इसको, गेम्स ऑफ ओलंपियाड बोला जाता है। टुक्स प्लेस इन द एथेंस। तो एथेंस के अंदर पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे। कब से कब तक हुए थे, अप्रैल 6 से 15 तक, अप्रैल 6 से 15 तक हुए थे 1896 में। 1896 में अप्रैल 6 से 15 तक पहले ओलंपिक गेम हुए थे।
आगे बात करें कि 1940 और 1944 में 1940 और 1944 में ये समर ओलंपिक्स जो हुए थे वो नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो वर्ल्ड वॉर की वजह से ये ओलंपिक गेम्स उस टाइम पे नहीं हो पाए थे। ये भी बात आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर ओलंपिक गेम्स की बात कर ले तो इसके अलावा जो समर ओलंपिक गेम्स होते हैं, इसके अलावा कुछ और ओलंपिक गेम्स भी होते हैं, जैसे विंटर ओलंपिक गेम। तो विंटर ओलंपिक गेम उन्हीं जगह पे खेले जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है बेसिकली। और उसके अलावा एक और होता है पैरा ओलंपिक गेम्स, जो कि कुछ कोई प्रॉब्लम में होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पैरा ओलंपिक गेम उन लोगों के लिए होते हैं, फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, उनके लिए होते हैं पैरा ओलंपिक गेम अलग से, ठीक है ना। अगली बात करते हैं बेटा, अगली खबर हमारी क्या है? 16 फाइनेंस कमीशन। आपको पता है अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो फाइनेंस कमीशन की सारी मीटिंग्स हो चुकी है और यहाँ पे 16 फाइनेंस कमीशन हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑफ कंसेक्यूटिव 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल। तो एक एडवाइजरी काउंसिल को बनाया गया है 16 फाइनेंस कमीशन की। अब एडवाइजरी काउंसिल का काम क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे, कि एडवाइस करना है कि क्या कार्य सही है, किस तरीके से चीज़ें बनानी है, किस तरीके से काम करना है। तो 16 फाइनेंस कमीशन हैज़ फॉर्म्ड 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल टू असिस्ट इन एडवाइजिंग on its term of reference including measure and enhance of start of fund and local bodies। तो वो 5 लोगों की सदस्य की टीम बनाई गई है ताकि वो लोग एडवाइस कर सके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो रोल एंड फंक्शन ऑफ एडवाइजरी काउंसिल देख लेते हैं। तो पहला रोल है प्रिपेयरिंग पेपर्स एंड रिसर्च स्टडीज़। दूसरा है मॉनिटरिंग एंड एक्सेसिंग स्टडीज़ कमीशनड बाय द फाइनेंस कमीशन। तीसरा है एनहेंसिंग द कमीशन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू ऑफ इट्स TOR। तो इसको अपने समझना सबसे पहले तो कि क्या हमको करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च स्टडीज़ करना इम्पॉर्टेंट है और मॉनिटर करना और एक्सेस करना इम्पॉर्टेंट है कि भाई कि कमीशन बाय द क्या चीज़ें कमीशन जो हो चुकी है फाइनेंस कमीशन द्वारा उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मेंबर्स के बारे में देख लेते हैं। तो पूनम गुप्ता जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ कन्वेनर ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल। तो एक मेंबर तो आपकी पूनम गुप्ता जी हो गई। उसके बाद अलग मेंबर्स की बात करते हैं। DK श्रीवास्तवा, ये चीफ पॉलिसी एडवाइज़र बनाए गए हैं EY में। और उसके बाद है नीलकंठ मिश्रा, ये है चीफ इकोनॉमिक्स एट एक्सिस बैंक। उसके बाद है प्रांजल भंडारी, चीफ इंडिया इकोनॉमिक्स HSBC में है ये। और उसके बाद है राहुल बजोरिया, ये MD एंड हेड ऑफ EM एशिया है ये। और यहाँ पे बात कर ले तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट पे लोग हैं। और 5 नाम मैं वापस से देता हूँ। तो पूनम गुप्ता, DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बजोरिया। तो ये सब नाम हैं जो कि एडवाइजरी काउंसिल में पार्ट में हमारे बन के आए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। 2022 इंडिया रशिया एनुअल समिट। तो 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट अभी हुआ है। तो इसकी बात करते हैं। 22 इंडिया रशिया एनुअल समिट इन मॉस्को में हुआ है ये, ब्रॉट टुगेदर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and President Vladimir Putin to discuss the wide range of issues. The summit aimed to solidify the strategic partnership between the two nations. The summit aims to solidify the strategic partnership between the two nations. तो ये यहाँ पर हमने किया है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। जो व्लादिमीर पुतिन हैं, इन्होंने रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है किसको? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टाइल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टाइल, ये उसका नाम है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका नाम है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक और बात समझते हैं। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टाइल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय सर पीटर द ग्रेट इन 1698, मतलब 1700 के आसपास इसको बनाया गया था, इस ऑर्डर को बनाया गया था। एंड रिटेन्ड इन 1988, रिटेन्ड किया गया 1988। फीचरिंग अ डबल हेडेड ईगल, मतलब एक ईगल है उसके अंदर और जो एम्बलम है वो डबल हेडेड ईगल का है, 2 सिर वाले ईगल का है, ठीक है ना।
अब उसके बाद एक और बात करते हैं, लाइट ब्लू सिल्क रिबन, लाइट ब्लू सिल्क रिबन भी होता है उसके अंदर। तो इस तरीके का वो एम्बलम दिखता है। अब इस एम्बलम में मैं आपको बताऊं कि इसको थोड़ा अगर हम जूम करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। अब देखो ये डबल हेडेड ईगल आपको दिख रहा होगा, ये ईगल है, एक सर उसका ये है, एक सर उसका ये है, और ये उसके पंख दिख रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक सर ये है, एक सर ये है, उसके पंख दिख रहे हैं। तो ये डबल हेडेड ईगल आपको दिख रहा है और इसकी एक पूरी माला बनाई गई है और लाइट ब्लू कलर का रिबन है इसमें लगाया हुआ है, सिल्क का रिबन, लाइट ब्लू सिल्क मूरी रिबन यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बना देती है कि यार ये चीज़ दी गई है तो इसमें क्या चीज़ होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज इन इंडिया, तो यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुआ, 16th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जिसको बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट जिसको बोलते हैं। और ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है उमरोई मेघालय में। कहाँ पर हुई है, उमरोई मेघालय में हुई है, फॉरेन ट्रेनिंग नोड उमरोई मेघालय में हुई है ये। इसको अगर बात करें कि यार और कौन कौन सी हमारी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, नेवी और एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो एक्सरसाइज ऑस्ट्रिया हिंडबर्ग, ऑस्ट्रिया हिंडबर्ग उसका नाम है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। बांग्लादेश से बात करें तो एक्सरसाइज संप्रीति, संप्रीति बांग्लादेश के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं। चाइना के साथ बात करें तो एक्सरसाइज हैंड इन हैंड बात करते हैं। फ्रांस के साथ बात करें तो एक्सरसाइज शक्ति हम लोग करते हैं। इंडोनेशिया के लिए बात करें तो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति हम करते हैं। कजाकिस्तान के साथ प्रबल द्योतक हम लोग करते हैं। किर्गिस्तान के साथ हम लोग एक्सरसाइज खंजर करते हैं। मालदीव्स के साथ एक्सरसाइज इकुवेरिन करते हैं। मंगोलिया के साथ आप लोगों ने जान लिया एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट करते हैं। म्यांमार के साथ एक्सरसाइज इम्बैक्स करते हैं। नेपाल के साथ एक्सरसाइज सूर्य किरण करते हैं। ओमान के साथ अल नगाह करते हैं और रशिया के साथ एक्सरसाइज इंदिरा करते हैं। सेशल्स के साथ एक्सरसाइज लेमिटाइट करते हैं। श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज मित्र शक्ति करते हैं। थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज मैत्री करते हैं। यूके के साथ एक्सरसाइज अजय वॉरियर करते हैं। यूएसए के साथ एक्सरसाइज युद्धाभ्यास करते हैं और यूएसए के साथ ही वज्र प्रहार भी करते हैं, ठीक है। तो ये सभी की सभी एक्सरसाइजेज है जो कि हम लोग करते हैं किसके साथ, अलग अलग देशों के द्वारा। ये जितनी भी एक्सरसाइज है ये हमारी आर्मी की एक्सरसाइज है। मैंने नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज में नहीं लाया हूँ, वो मैं अगले आने वाले चरण में लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करे होंगे और सारी चीज़ें समझ गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।